आप देख रहे हैं मुनाफे की तैयारी सीएनबीसी आवाज पर। आज मार्केट में बड़े एक्शन की उम्मीद जरूर है। 9300 के आसपास फिर निफ्टी खुलने के आसार दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी की ओर से, तो यही इशारा है। रिलायंस फोरफ्रंट में रहेगा, लेकिन साथ ही कुछ और स्टॉक्स आज नंबर्स के चलते रिएक्ट करेंगे। और उसमें जिलेट की हम बात कर रहे थे पहले, लेकिन आरबीएल बैंक भी रेडार पर रहेगा, जहां पर इस तिमाही नतीजे में हमने एक चीज देखी है कि इनकी 1/3 बुक जो है बाय वैल्यू मॉरेटोरियम के अंदर है। मैनेजमेंट ने कल खुलासा किया था। ऑफ कोर्स मार्जिन्स के लिहाज से ऑल टाइम हाई पर मार्जिन्स पोस्ट हुए हैं, लेकिन स्लिपेजेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर 32% घटे भी हैं। तो आरबीएल जो कल जाते जाते लोगों ने थोड़ी सी मुनाफा वसूली की, आज क्या अप्रोच होनी चाहिए? मयूरेश, फटाफट आपकी एनालिसिस क्या कह रही है? नंबर्स के बाद क्या किया जाए आज? थोड़ा सेंटिमेंटल पॉजिटिव अपटिक शायद दिख सकता है, क्योंकि स्लिपेजेस का आंकड़ा कम हुआ है, एनआईए का आंकड़ा बढ़ा है, और निम्स आई थिंक जैसे सारे बैंकों ने पोस्ट किया, आई थिंक निम्स हैव रिमेन्ड एक्सट्रीमली स्टेबल। तो जैसे मैनेजमेंट ने दर्शाया था कि 1/3 बुक इज इन द मोरेटोरियम पीरियड, आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस शायद देखने मिले पोस्ट द मोरेटोरियम इज ओवर। बट कहीं ना कहीं आई थिंक बेस्ड ऑन दीज नंबर जो आई थिंक रिफ्लेक्ट हुए हैं एटलीस्ट फॉर द गोइंग क्वार्टर, शायद एक पॉजिटिव अपटिक हो, लेकिन दिस इज ओनली सेंटिमेंटल। तो फंडामेंटली मुझे लगता है अभी भी वक्त है आरबीएल बैंक जैसे स्टॉक के लिए। ठीक बात है, तो आरबीएल के लिए थोड़ा वक्त है। लेकिन आप देखिए नंबर्स की बात करें तो आज बहुत सारी और कंपनियां हैं जिनके नतीजे आएंगे। पीएनजी के नंबर्स आएंगे, एसबीआई कार्ड्स के नतीजे आएंगे, और इन तमाम कंपनियों के नतीजों के ऊपर भी हम रिएक्शन देंगे। जिलेट के अलावा साइंट ने बड़े ढीले नंबर्स पेश किए हैं। अच्छा, साइंट के नंबर्स बड़े वोलेटाइल रहते हैं हमेशा से। आप बाकी की मिड कैप आईटी कंपनियां देख लीजिए, चाहे एचसीएल टेक, अब लार्ज कैप में अच्छे नंबर्स पेश हुए, एनआईटी टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी, मिड कैप कंपनियों ने अच्छा नतीजा पेश किया, लेकिन साइंट के नंबर्स बहुत ही ढीले रहे। आज स्टॉक में फिर दबाव भी देखने को मिल सकता है। इस शेयर के ऊपर भी नजर रखिएगा। साइंट के लिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए? राजेश सतपुते जी बताइए। हेमंत, साइंट में एक अच्छा करेक्शन हमने देखा, और करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद एक मूव। लेकिन मूव के बाद मुझे लगता है जैसे नंबर्स के बाद एक रिएक्शन आएगा, जिसका इमीडिएट सपोर्ट होगा 214 का। 240 ये इसका पहला पड़ाव है। 214 के बाद फिर से 202। तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग ना करे, क्योंकि नंबर्स का रिएक्शन तो डेफिनेटली आज दिखेगा। ओके, तो बाइंग की कोशिश ना करें। साइंट जैसे हेमंत राइटली कह रहे हैं कि काफी वॉलेटाइल ट्रेड रहता है, इससे दूर रहेंगे तो बेहतर है। अच्छा, फार्मा कंपनियों के लिए कुछ और खबरें आ रही है। और भसीन साहब, फार्मा को लेकर मुझे याद है आप काफी बुलिश थे। अलेम्बिक और ओरो की जो एक एंटासिड की ड्रग की शॉर्टेज यूएस में उभर कर आ रही है, और ये बड़े पैमाने पर बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं उस पर्टिकुलर एंटासिड के, फैमोटिडाइन, इफ आई एम गेटिंग द नेम करेक्टली। ये कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी कि अगला जो हाइड्रोक्लोरिन के HCQ के साथ जो यूफोरिया बना था फार्मा कंपनियों का, ये इस एंटासिड के साथ भी बनता हुआ दिखाई देगा। कोई एनालिसिस है एट द मोमेंट ओरो फार्मा और ओलंपिक पर? क्या खरीदना चाहेंगे इन स्टॉक्स को आप करंटली? And I think there is still more room to go. आपने जैसे कहा HCQ, अब एक और ड्रग आप बोल रहे हो, पैरासिटामोल में इतनी डिमांड है, और आज आपको देखा है कि इवन इप्का एंड सन के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है। तो मैंने आपको याद होगा 2-3 साल से कह रहा था एक और फार्मा फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अभी भी मैं सोचता हूँ SBI म्यूचुअल एंड द निपॉन फंड, because you will get a basket of 8-10 good generic players and some of the pathological and some of the API players. But अगर आप मेरा प्रेफरेंस पूछते हैं तो it has to be Sun, Cipla, Aurobindo, Lupin and Dr. Reddy, and you can add a Lal Path Lab. So you know, some of parts में आपको 6-7 अच्छे नाम लेने हैं, क्योंकि नेक्स्ट बुल रन जो भी चलेगा 10,500 के ऊपर जब भी आएंगे, आई थिंक विल सी फार्मा इन द फोरफ्रंट। तो फार्मा इज गोइंग टू बी द क्लियर बेनिफिशियरी फॉर द नेक्स्ट 2-3 years, क्योंकि साइकोलॉजिकली स्टॉकिंग अप ऑन मोर मेडिसिन एंड द इनएविटेबल यूज ऑफ अ ड्रग फॉर द वैक्सीन विल कीप दीज फार्मा स्टॉक्स इन वेरी वेरी फाइन फेटल। ठीक बात है, तो फार्मा शेयरों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। फंड के जरिए निवेश करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा वो, क्योंकि फंड जो है वो देखिए बहुत सारे शेयरों में इन्वेस्ट करता है, और भसीन साहब पिछले कई दिनों से कह भी रहे हैं आपसे। लेकिन हिंडाल्को और बाकी के नाल्को वगैरह भी देखिए आज फोकस में रहेगा, क्योंकि जो हिंडाल्को की विदेशी सब्सिडी है देखिए उसके नंबर अच्छे आए हैं।
पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि मयूरेश जी से कि उनको कैसे लगे वो नंबर्स और मेटल कंपनियों पर क्या राय है। और कल भी हम देख रहे थे कि मेटल कंपनियों ने निचले स्तरों से बहुत स्मार्ट रिकवरी दिखाई थी। मयूरेश जी बताइए कैसे रहे परिणाम? नहीं, बेहतर थे अनुमान के हिसाब से हेमंत जी। और जहां तक आई थिंक सवाल रहा है इन टर्म्स ऑफ द मेटल इंडेक्स इटसेल्फ, फेरस नॉन फेरस की अगर हम बात करें तो आई थिंक एक सेंटिमेंटल पुश थ्रू हमें दिख रहा है। बट आई थिंक दो की चीजें जो देखी जा रही है, आई थिंक जो चाइनीज स्टील एक्सपोर्टर्स है स्पेसिफिकली, 2-3 रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, कहीं ना कहीं आई थिंक ओवरसीज बायर्स आर नॉट टेकिंग अप देयर ऑर्डर्स, इसलिए उनके जो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, जो आई थिंक ऑर्डर्स नहीं लिए जाते, उसमें बहुत ज्यादा एक बढ़ोतरी हुई है। दूसरा, आर्सेलर और मित्तल के आप नंबर्स देखिए, 1.1 बिलियन का आई थिंक नुकसान इन्होंने झेला है पहले तिमाही में, जो आई थिंक पे होते तो Q2 विल बी अ लिटिल बिट वर्सर एज वेल। जो FOB कॉन्ट्रैक्ट्स उठ रहे हैं स्टील के लिए, आई थिंक वर अराउंड $390 to $400 पर टन FOB। तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़े टफ टाइम्स है, क्योंकि डिमांड सप्लाई डायनामिक शायद द मेटल कंपनीज के फेवर में नहीं है। हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स आई थिंक थोड़े इंटीग्रेटेड है, डिवर्सिफाइड प्ले है, इसलिए थोड़े इंसुलेटेड रह सकते हैं। बट जनरली आई थिंक एक सेंटिमेंटल प्ले हो सकता है, तो सेंटिमेंटली जरूर आई थिंक ये स्टॉक्स चल सकते हैं। बट फंडामेंटली आई थिंक थोड़ी दिक्कतें और झेलनी पड़ेगी 1-2 तिमाही तक। एक दो तिमाही के लिए पेन रहेगा, लेकिन आज हिंडाल्को में फिर क्या पोजीशनिंग रहेगी नोवेलिस के नंबर्स के बाद? राहुल शाह, फटाफट, मेटल्स में हमने देखा है बार बार वो सिक्लिकल पेन आते रहता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे एट द मोमेंट हिंडाल्को के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। हिंडाल्को ने एक बहुत ही अच्छा नीचे से इसका जो तकरीबन 88 के आसपास का लो था, उसके बाद में बहुत ही शानदार रिकवरी दी है। और साथ ही में हम देख रहे हैं कि लास्ट वीक के बड़े मूवमेंट के बाद में स्टॉक ने अच्छा कंसोलिडेशन दिया है। तो ये स्टॉक ने कहीं ना कहीं अपने 13 डे मूविंग एवरेज 115 के आसपास सपोर्ट लिया है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक इसका जो लास्ट वीक का हाई था 130 के आसपास, वो टेस्ट करने जाना चाहिए। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तेजी की राय है। और ओवरऑल अगर हम बड़े पिक्चर की भी बात करें तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि स्टॉक ऊपर में 140 145 नीचे ऊपर में देखने मिले। तो ओवरऑल मेटल्स में आई थिंक साइक्लिकल मूवमेंट है, बाउंस बैक है फिलहाल, मूवमेंट अच्छा रहना चाहिए और हिंडाल्को उसमें एक फ्रंट प्लेयर है। ठीक बात है, तो हिंडाल्को के ऊपर रखिएगा